छात्रा ने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की। हम कलाकारों का तभी अभिमान होता है जब हमें गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी आशीर्वाद की कड़ी में मैं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, साहित्य संगीत कला के प्रेमी आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपकी आभा पाकर रोशन हुआ है आंगन, नजारों की अब कोई जरूरत नहीं है। रोशन बनकर इस महफिल में जो आए, अब सितारों की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी। ऐसा नाम जिसे महाविद्यालय केवल विभागाध्यक्ष के रूप में जानता होगा, पता नहीं क्यों परबस सावन भादों की तरह हम उस पर प्रेम बरसाते हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गिरी जी, जो हिंदी के ही विद्वान नहीं हैं, अपितु ज्योतिष, अध्यात्म, संगीत, बांसुरी वादन में निष्णात हैं और चेहरा देखते ही आपका भूत, भविष्य और वर्तमान बता देते हैं। मैं ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी और बहुत प्रिय मेरे अजय भाई, और यहाँ सभागार में उपस्थित हमारी परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमती नीरजा शुक्ला जी, कॉलेज के प्रोफेसर श्री प्रकाश मिश्र जी, देवेंद्र चौहान जी, राम रहीश जी, सभागार में बैठे हुए अन्य सम्मानित देवियों सज्जनों और दूर दूर कॉलेजेस से आए हुए प्रतिभाग करने छात्र छात्राओं और उनके साथ आए हुए सम्मानित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सबके प्रति मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपको बधाई देता हूं कि आप एक बहुत अच्छे कार्यक्रम का हिस्सा बने। संगीत मेरा बहुत ही पहला प्रेम रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं। हम लोग जब कॉलेज में आज से 40-42 साल पहले, जब अभी मैं बच्चों को यहाँ नृत्य करते हुए गाते हुए देख रहा था, तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे। हम लोग इसी कॉलेज में पढ़े, आदरणीय नीरजा जी बैठी सब जानती हैं कि तब ये हाल नहीं था, उधर हाल हुआ करता था। और इस उम्र में ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का कितना उत्साह होता है वो मैं भीतर से फील करता रहा था। अब तो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो चीज़ें एक जड़ होती जाती हैं, कुंद होती जाती हैं, लेकिन बच्चों में इन चीज़ों के लिए बहुत उत्साह रहता है। और संगीत एक ऐसा वरदान है, जो भी संगीत से जुड़े लोग हैं, वो चाहे ऐसी संस्थाएं जो बच्चों को ऐसा मंच दे रहे हैं, या संगीत के अध्यापक अध्यापिकाएं, या जैसा आदरणीय नीरजा जी ने एक ऋषभ संगीत विद्यालय की स्थापना करके बलरामपुर में एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है, ये लोग समाज पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मैं क्लासिकल म्यूजिक के बराबर लिखता रहता हूं, तमाम बड़ी पत्रिकाओं में और फेसबुक पे मेरे लेख आप देखते होंगे। तो उस्ताद बड़ी गुलाम अली खां पे एक मेरा आर्टिकल छपा था, तो उसमें मैंने उस बात को मेंशन किया था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां कहते थे कि अगर 20 साल की उम्र तक सभी बच्चों में संगीत की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए, तो समाज में होने वाले तमाम दंगे, फसाद और ऐसी जो हरकतें हैं जिनसे समाज को तकलीफ पहुंचती है, वो सब बंद हो जाए। संगीत आपको दूसरे लोक में ले जाता है। संगीत आनंद के ऐसे लोक में ले जाता है जहां आप मनुष्य होने के करीब होते हैं। हमारा शरीर, हमारी काया तो जरूर मनुष्य की है, लेकिन मनुष्यता की जो परिभाषाएं हैं, हम सामाजिक दबावों में और तमाम सारे बाजारू दबावों में, युग के प्रभाव में, कलयुग का प्रभाव जो है, हम मनुष्यता से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। तो संगीत हमको अपने आत्म से जोड़ता है, अंतर्मुखी यात्राएं कराता है, और आप नाद ब्रह्म के बहाने इस सृष्टि को, इस सृष्टि के रचयिता को आप समझ पाते हैं। हमारा ये जीवन ही संगीतमय है।
आप कभी अकेले कमरे में बैठ के जाड़े की रातों में या बिल्कुल सन्नाटे में अपने दिल की धड़कनें सुनिए। आपको लगेगा कि कोई ताल वाद्य बज रहा है, लगातार एक निश्चित रिदम पर, एक निश्चित बीट पर। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको डॉक्टर ईसीजी करेगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये पूरे सृष्टि में एक संगीत है। जैसा अभी सुनीता जी कह रही थी कि बारिश में संगीत है, हवाओं में संगीत है, प्रकृति के कण कण में संगीत है, पशु पक्षियों चिड़ियों सब में एक, चूंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति ही नाद से हुई है। ये जो ओम का नाद, जिसको सनातन धर्म में बहुत कायदे से जिसकी विवेचना की गई है, वो बहुत ही पूरे ऐसे सूक्ष्म रूप में हमारे पूरे व्यक्तित्व में समाया हुआ है कि उसका अनुभव वही लोग कर सकते हैं जो संगीत में गहराई से जुड़े हैं, और विशेष रूप से जो लोग शास्त्रीय संगीत का रस लेना जानते हैं। तो मैं ये बराबर कहता हूँ कि अगर हम तानसेन नहीं बन पाए तो तानसेन ही बने, कम से कम अच्छा सुनने की आदत डालें। अच्छा संगीत आजकल बड़ी उपलब्धता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक एक कैसेट खोजने के लिए, कुमार गंधर्व बड़े गुलाम अली खां के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ता था, इलाहाबाद बनारस में जाके दुकानों पर एक एक कैसेट लाता था, बलरामपुर में नहीं मिलता था। तो अब तो बच्चों को एक टिप पे उंगली के इंटरनेट पे सारी चीजें मौजूद हैं। दुनिया के किसी भी देश की आप संगीत कलाओं का आनंद ले सकते हैं। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत, कलाकार का नाम लीजिए कि तुरंत आपके सामने हाजिर। तो आपके सामने सीखने के बहुत हजार गुना अवसर बढ़े हैं। तो मैं आप सब बच्चों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि संगीत और नृत्य से अगर जुड़े हैं तो ये ईश्वर का आपके ऊपर वरदान है। ये जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणीना, गलत नहीं कहा गया है, वो हजारों सालों के अनुभव के बाद कहा गया है। मैं इस संस्थान का बहुत ही आभारी हूँ, और अजय जी तो पिछले बहुत वर्षों से मेरे बहुत प्रिय हैं। ये बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, एक बहुत ही पवित्र और बड़े रामाश्रम सत्संग मथुरा से जुड़े हुए हैं और मेरे बहुत ही निकट हैं। तो ये हमेशा समाज में कुछ अच्छा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और उसी क्रम में अपनी संस्था के द्वारा इन्होंने जो मुझे सूचना दी हफ्ते 10 दिन पहले कि कार्यक्रम है, मैं पूरे कार्यक्रम में बैठना चाहता था। मैं बहुत आप सब से क्षमा चाहता हूँ कि आज राज्यपाल महोदया जो हमारी हैं, उनकी उच्च शिक्षा पर कुछ विशेष कृपा है इन दिनों, तो उनका एक ऐसा आदेश आया कि जिसके पालन में हम लोगों को सुबह 10 बजे ही निकलना पड़ा, और फिर घूम फिर के हम लोग यहाँ 12:30 बजे पहुँच पाए कॉलेज में। तो मैं वंचित रह गया तमाम अच्छे बच्चों को सुनने से। आदरणीय नीरजा जी के प्रति, अपने सभी कॉलेज के शिक्षक साथियों के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब ने एक अच्छा माहौल दिया, अच्छा यहाँ बच्चों में संगीत की प्रेरणा अच्छे तरह से आपने डाली। और इस संस्था का विशेष रूप से और जो संचालन कर रही थी डॉक्टर साधना श्रीवास्तव जी, क्षमा कीजिएगा मैं सुनीता जी बोल गया था, बहुत दिनों बाद आज मैंने देखा है साधना जी को। और हम लोग जब पहले के जितने कार्यक्रम होते थे उसमें अनिवार्य रूप से आप ही संचालन करती थी सभी कार्यक्रमों का। संगीत से भी आपका बहुत गहरा जुड़ाव, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाती हैं। तो मुझे क्षमा कीजिएगा मैं नाम आपका भूल गया, साधना जी। तो आप सब के प्रति मेरे मन में बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। देवेंद्र जी बैठे बहुत अच्छे गायक हैं, इनका पूरा परिवार भी संगीत के प्रति समर्पित है। इनके घर में बच्चे बच्चियां सब बीएचयू से म्यूजिक में, तबले में, डांस में पीएचडी की है इन लोगों ने। तो ये लोग बलरामपुर के लिए एक उपलब्धि की तरह हैं। आप सब भी जो होनहार बच्चे आज यहाँ कार्यक्रम की प्रस्तुति दिए हैं, विशेष रूप से हमारे विभाग की छात्रा जिसने अभी अंतिम प्रस्तुति दी, शिखा, वो तो बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा है। उसको मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ। कॉलेज के सभी डिबेट में फर्स्ट आती है, सभी कंपटीशन में आती है, और आज उसका डांस मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें जो एनर्जी एक डांस की चाहिए, मैं देख रहा था कि उसको बहुत एनर्जी से भरी हुई है। तो ये संगीत
और नृत्य आपको मनुष्य बनाने में मदद करते हैं, जिससे आप एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और इस संसार का, प्रकृति का, दुनिया का, हमारी ये उम्र बहुत कम है, देखते देखते जिंदगी बीत जाती है। बच्चों को नहीं लगता होगा, लेकिन जो लोग 50 से ऊपर हैं उनको एहसास होता होगा कि अरे अभी तो कल की बात है। मैं बच्चों को देख रहा था गाते गाते, मैं पुरानी यादों में खोया था कि 40 साल हो गए हम लोग इसी तरह मंच पे हारमोनियम तबला लिए दिन भर यही प्रैक्टिस करते थे, पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी रहती थी। तो मुझे बड़ा आनंद आया। अजय जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और आप सबसे, खास करके इन टैलेंटेड बच्चों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी इनके साथ प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं आए हैं, जो इनको इतना बढ़िया तैयार करा रहे हैं, निश्चित रूप से संगीत से उनका भी प्रेम होगा। आप सबके मन में संगीत के प्रति खूब प्रेम बने, आदर बने। आप रोज कम से कम आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट संगीत जरूर सुनिए। जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे कहता हूँ, आपकी तमाम सारी फिजिकल, मेंटल समस्याएं संगीत से दूर हो जाएंगी। ये अजय बाबू जानते हैं कि मैं प्रतिदिन, चाहे जितनी व्यस्तता रहे, मैं बिना घंटा 2 घंटा संगीत सुने मैं रह ही नहीं सकता। मैं रोज सुनता हूँ संगीत। तो संगीत से आप खुद देखेंगे कि आप बहुत बहुत आनंद पा रहे हैं, और निरंतर जब आपको उससे लौ लग जाएगी तो आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा। आपको समझ पैदा होने लगेगी। भले ही आप स्वरलिप ना जानते हो, आपको सरगम ना पता हो, लेकिन कान आपके धीरे धीरे अभ्यस्त होंगे तो आप बहुत आनंद उसका ले सकेंगे। मैंने बहुत समय ले लिया। अजय जी को बहुत बधाई मैं देता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। इनका अगर परिश्रम ना होता तो आज ये इतना बढ़िया अवसर नहीं हासिल होता। मैं अजय बाबू को बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम आप करते रहें। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी। निश्चित रूप से अभी आपने जो आशीर्वाद उद्बोधन दिया, उसका सार तत्व है कि संगीत मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है, और ये जीवन के उम्र जो है गिनने में तो थोड़े लंबे लगते हैं, लेकिन बीतने में वास्तव में बहुत जल्दी बीत जाते हैं। हम लोग कब शुरू किए थे पढ़ाना और कब रिटायर हो गए पता ही नहीं लग रहा कि उसी रास्ते पे 42 साल तक चलते गए, आते गए, जाते गए। तो ये समय इतनी तेज भागता है। जब सुबह होती है तो इतनी जल्दी शाम हो जाती है कि वो दिन बीत जाता है, और ऐसे करते करते उम्र के 70-80 साल भी चले जाते हैं। तो इन बाल कलाकारों के लिए निश्चित रूप से यह शुभ अवसर, बहुत अच्छा अवसर है कि उनको इस तरह के मंच मिल रहे हैं और इस तरह के गुरु मिल रहे हैं। इसी कड़ी में आशीर्वाद की जो श्रृंखला चल रही है, हमारे बीच